नमस्कार दोस्तों, एक और कविता सुना रही हूँ मेरे प्रिय कवि मदन वात्स्यायन की। इसका मैंने अपने लाइव में भी जिक्र किया था। कविता का शीर्षक है नई परकिया और इसकी नायिका का नाम है केट केली। देखिए कितने काव्यात्मक ढंग से और कितने चित्रात्मक ढंग से वह हमारे सामने आती है। नई परकिया या अपने अफसर की प्यारी। केट केली काले संगमरमर की काढ़ी गई सी, कामदेव की कुसुम कमान सी, कमनीय कमसिन कामिनी, कारखाने के कमकर कंट्रोलर की सेक्रेटरी। कहीं प्रकाश, कहीं छाया, कहीं तिल, कहीं गुलाब, गोरे और सांवले मुंहों की शैली है कविता कहानी की। केट केली कोयल सी काली है, बैगन जैसा चिकना चमकता, काला और कसा हुआ सर्वत्र एक सा। उसका छोटा सा लंब गोल मुंह एक अकेली बात सा संक्षिप्त है। दोहे सा, श्लोक सा, सवैया सा, शेर सा, कोटेशन सा, एपिग्राम सा, सूत्र सा, फॉर्मूला सा, नौकरशाहों के नन्हे हृदयों में भी आसानी से अटने वाला, अमावट की तरह घनीभूत माधुर्य सा, अस्पष्ट मंत्र सा, विस्मयकारी कहावत सा, अनकॉन्शियस के कॉम्प्लेक्स सा, अमावस्या के चाँद सा, उस तर्कहीन इशारे सा जो करा डालता है सत्वर व काम, अंबार पर अंबार लेक्चरों के नहीं करा पाते जिसको। जामुन जैसे होंठ, गुलाब जामुन सा कंठ स्वर, गोल मिर्च सी आँखों की पुतलियाँ, दानों जैसे दान, गोया कोयले के अंतर में अमोनियम सल्फेट। नाक नील कमल की नन्ही कोढ़ी जैसी, अपराजिता के फूल जैसे कान दो, लक्का कबूतर की पूंछ सी छतनार, केश सज्जा कंधों तक की, अभी शिरस्त्राण से ढकी हुई है, काली हंसिनी की गर्दन सी, लंबी गोल गोल पतली बाहें। स्विमिंग पूल के किनारे वह खड़ी है, टखने भर पानी में, जाड़े में, ठंडे फ्रूट सलाद की कटोरी में काले अंगूर से। सुबह के आकाश में छरहरी बादल की टुकड़ी एक, चौंक कर लंबी बनी काली हिरनी, देवांगना की छाह सी, मेनका की सिलयत सी, आरंभिक धूम सी, सीधी तलवार सी, फर्न सी, जाड़े की तिपहरी आकाश सी उन्मादक, नायाब नीले फूल सी, कुंज वन सी लोनी, सलोनी कल्पना समुद्र सी, नीलकंठ सी सुदर्शन, मयूर कंठ सी रंगीन, चुंबक सी आकर्षक, वह द्रौपदी सी दृप्त है, मैना सी पेट है, मनोहर है बुलबुल से, सजे धजे कमरे में नीली रोशनी सी वह है, शारदीय आकाश में गंगा सा, नीलगिरी में नलिन सर सा, चित्रित वेडिंग कॉस्ट्यूम है, शारदीय आकाश में गंगा सा, नीलगिरी में नलिन सर सा, चित्रित बेदिंग कॉस्ट्यूम है, हाथ बांधे सिर के पीछे, गोया फन काढ़े निकल पड़ी हो कन्या नागराज की चित्रांगदा। श्री सौंदर्य का कितना मोहक वर्णन है अपनी सारी चुटीली भेदती बातों के साथ, उपमानों के साथ। पाँव की लीला से पानी आंदोलित है, सांप सी लहराती छाया परछाई, चुलबुली मछलियों के झुंड से, पानी ठंडा है,
5 बजने को है। दुविधा में उठता है एक पाँव, दूसरा ठमक जाता है। आगे बढ़े हैं एक कर से खींची गई सी थोड़ी झुकी संकुचित तन, कटी पर खींची सी डोरी कड़ी, खर हवा में गुड्डी विकल ज्यों, रोमांचिता विंध्य दुहिता न गई न ठहरी, आखिर साफ पानी में धंस गई। पैर की उंगलियों से हाथ की उंगलियों तक बामी मछली सी तरंगायत, थोड़ी देर तैराकी। आखिर साफ पानी में धंस गई, पैर की उंगलियों से हाथ की उंगलियों तक बामी मछली सी तरंगायत, थोड़ी देर तैराकी। कपड़े पहन लिए, तितली सा नीला ड्रेस, कोढ़ियों से आभूषण, उपहारों में संजो कर धरी एक नायाब उपहार केट के लिए। और तब बिगड़ने लगी कि जैसे लग गई हो फैलने रोशनाई ज्यादा बहकर, कि जैसे ज्योति की निकटता से छाया अस्पष्ट हो गई हो। आटे की गोली पर चौरट सा, कैरम के तख्ते पर पाउडर सा, मुंह पर भभूत मला, किसले पर कागज सा, कुसुम दल पर साटिन सा, ओठों पर साट लिया लाल लाल लिपस्टिक। धुआंते कोयले सा, रत्ती भर आग से सिगरेट धूम। 5 बजे भोंपा बोला, आ गए मोटर कार से देवराज, कि जिनको रोग होते कठिन विरोग पर नारी को। केट केली चल दी, चीरती गई सड़क को इलायची की तेज गंध। लौंडों के मुंहों में 12 मास के गीत हैं, विरल वासना, अविरल रसना, वर्र कटी चटपटी कथा, लौंग जैसी, बिच्छी जैसी, शामी कबाब जैसी, बंदूक बुलेट जैसी अप्सरा। बोलते हैं नैश गाथा अलग अलग अभिसार की, कार ज्योति मध्य निशा ध्वस्त, प्लांटेड गार्ड उषा, कार ज्योति मध्य निशा ध्वस्त, प्लांटेड गार्ड उषा, टाइपिंग मिस्टेक, ऑफिस काल है, केट केली नाली है, जिससे होकर हमारी आपकी दमित इच्छाओं का पानी घर से बाहर निकल जाता है। नाली तो सीमेंट की है, नाली तो मोज़ैक की है, नक्श तिल्ले वाली सजी धजी, जिससे मंदिर का कमूरा गढ़ लो। केट केली उर्वशी है, समुद्र से उत्पन्न वह उर्वशी नहीं जिससे रविंद्र ने कहा था, नह माता नह कन्या नह वधू सुंदरी रूपसी, हे अनंत यौवना उर्वशी। दोस्तों, ये कविता नई कविता पत्रिका में 1956 में छपी थी, मुझे बहुत प्रिय है। नई परखिया स्त्री का एक थोड़ा विवादास्पद रूप इसमें चित्रित है। वह स्त्री जिसे हम शायद थोड़े कम उससे देखते हैं, हालांकि बहुत विमेंस लिब का जो मूवमेंट है, सिमोन बोवेर से शुरू होकर तमाम स्त्रियों के जीवन से जुड़ता हुआ, उसने स्त्री की थोड़ी बंदिशों को कम करने की कोशिश की, जिसका मतलब उच्छृंखलता नहीं था, केवल जो उसको इतने तालों में जकड़ कर रखा गया था उनका खुलना था। तो खैर वो एक दूसरी बात है। बेहद खूबसूरत यह कविता आपको सुनाकर मुझे खुशी हुई है और मुझे लगता है कि आपको भी पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों।